हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर के सिंह और आज फिर हम अपनी तैयारी EMRS की तैयारी करेंगे। और EMRS लाइब्रेरी में कल क्या पढ़ रहे थे हम, यानी कि आपको ओवरव्यू बता दिया गया था आपकी 5th यूनिट का, यानी सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन का ओवरव्यू बता दिया था। तो आज का टॉपिक क्या है हमारा, उसी से रिलेटेड है, यानी कि लाइब्रेरी एज ए सिस्टम। यानी कि लाइब्रेरी क्या है, एक सिस्टम है। और सिस्टम क्या है, इस वर्ड को लिखते ही पूरी की पूरा का टॉपिक क्लियर हो जाएगा। यानी कि ये वर्ड अगर किसी ने, जैसे हमने आपको बताया था कि आप सीधे टर्मिनोलॉजी पे जाइए, यानी टर्मिनोलॉजी को जब आप समझोगे, इस वर्ड को लिखते ही आपको क्या समझ में आया, लाइब्रेरी एक सिस्टम है। और सिस्टम क्या है, अगर बहुत सारे स्टूडेंट हैं, थोड़ा भी क्या नाम, ये मान के चलिए लाइब्रेरी को, भाई नंबरों का कुछ नहीं है। नंबर क्या है, नंबर जो होते हैं, सीधे सीधे आज आपको एक चीज़ बताऊं, नंबर लाना इम्पोर्टेंट नहीं है। नंबर लाना इम्पोर्टेंट इतना नहीं है जितना क्या ना आपको ज्ञान प्राप्त करना है। बहुत सारे बच्चों को यानी कि 90% होते हैं, और 90% के बाद भी उनके पास, यानी कि उनके पास जो 50% वाला है, उसके पास उससे ज़्यादा ज्ञान होता है। क्यों? क्योंकि उसने उस चीज़ों को ऑब्ज़र्व किया, एक्सपीरियंस लिए हैं, और कहीं ना कहीं एक तरह से धक्के खाए हैं, धक्के खा के एक्सपीरियंस लिए। और जो 90% वाला, उसने क्या है, किताब को पढ़ा है, और किताब को पढ़कर उसने चीज़ों को सॉल्व कर दिया है और नंबरों को गेन कर लिया है। तो वो चीज़ें भी ध्यान रखना। यानी कि इस तरह से जब तक आपको एक्सपीरियंस नहीं होगा किसी चीज़ का, तब तक आप उस चीज़ में बेहतर नहीं कर पाओगे। यानी कि जो गाड़ी, यानी कि जो एक डिग्री होल्डर है, डिग्री होल्डर के पास उसे पता है कि एक, यानी कि टेक्नीशियन है, उसे क्या पता है कि टेक्नीशियन में क्या क्या चीज़ें, पार्ट्स कौन कौन से चीज़ कैसे कैसे लगते हैं। पर जब तक वो क्या है, उसको एक्सपेरिमेंट नहीं करता, जब तक उस टेक्निकल फील्ड में जाकर उसके पूरे पूरे पुर्जे, यानी एक टेक्निकल बंदा जो काम कर रहा है रोज़, उसे उससे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, भले ही उसके पास डिग्री ना हो। ऐसी जो एक डॉक्टर होता है, यानी कि एक नॉर्मल MBBS जब तक पढ़ाई करता है, यानी कि जब तक उसके पढ़ाई करता है, जब तक उसके क्या नाम एक्सपेरिमेंटल शुरू नहीं होते, या एक्सपेरिमेंट शुरू नहीं होते, जो वो रात दिन, आपने देखा होगा आजकल तो बहुत यूट्यूब पर भी रील्स चल रही हैं कि एक जो है, जो कि हमारा ब्लड टेस्ट करते हैं, वो भी किस तरह से प्रैक्टिस करता है कि ब्लड टेस्ट करने की। तो यानी कि प्रैक्टिस क्या करती है, हमें चीज़ों को बेहतर कराती है। और इस वर्ड का पूरा इस वर्ड से, यानी कि इस टॉपिक से ही आपको पूरी की पूरी कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा। चलिए तो इससे समझते हैं लाइब्रेरी एज ए सिस्टम। यानी कि लाइब्रेरी क्या है, एक सिस्टम है। लाइब्रेरी एज ए सिस्टम, लाइब्रेरी एज ए सिस्टम। देखो लाइब्रेरी क्या है, आपको सबको पता है, लाइब्रेरी एक तरह का बिजनेस है, व्यापार है, और क्या है, ज्ञान का मंदिर है। ठीक है, अलग अलग तौर पे, यानी अलग अलग व्यक्ति के तौर पर अलग अलग उसकी, जैसे जो क्या है ना, उसे चला रहा है, उसके लिए बिजनेस है, यानी व्यवसाय है। जो क्या है, यानी कि जो पढ़ने आ रहा है, उसके लिए ज्ञान का मंदिर है। जो उसमें काम कर रहा है, वो उसके लिए एक क्या है, प्रोफेशन है। तो ये क्या है, यानी कि हर आदमी का प्रोफेशन, हर प्रोस्पेक्शन अलग है। तो लाइब्रेरी एज ए सिस्टम की कहानी शुरू होती है। आप, सिस्टम का मतलब होता है, सिस्टम का मतलब है, सिस्टम उस चीज़ को कहते हैं, या सिस्टम उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसके द्वारा किसी भी कार्य को शुरू से अंत तक पूर्ण करने के लिए, यानी क्रम बाय क्रम, यानी प्लानिंग से क्रम बाय क्रम, ऑर्डर टू ऑर्डर, उसे फॉलो कर कर उस कार्य को पूरा करा जाता है, उसे कहते हैं सिस्टम। यानी कि सिस्टम में क्या होता है, उसमें सिस्टम में सारी चीज़ इंक्लूड होंगी। जैसे मान के चलते हैं हम कि किसी को क्या करना है, खाना बनाना है। ठीक है, खाना बनाना है, यानी कि फूड बनाना है। ठीक है, अब चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, कोई उसमें, मैं उस चीज़, लड़का हो चाहे लड़की, देखो खाना बनाने में सबसे पहले क्या होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए किस चीज़ का खाना बना रहे हो। यानी कि सबसे पहले क्या, सिलेक्शन करना होना चाहिए। फिर क्या है, आपके पास सब मटेरियल होना चाहिए। फिर आपके पास क्या है, उसका आपको पता होना चाहिए किस किस तरह से बनना है। सॉरी, पहले मटेरियल के पहले सिलेक्शन होना चाहिए, फिर आपको पता होना चाहिए किस तरह से बनना है। फिर आपके पास मटेरियल होना चाहिए, आप मटेरियल को सेलेक्ट करोगे। फिर आप उसके क्या करो, प्रिपरेशन करोगे। फिर प्रिपरेशन के बाद उसके क्या करोगे, सारी चीज़ों को यानी उसको, अगर नहीं आता तो क्या नाम, यूट्यूब पर जब भी, जहाँ पर भी देख के उस चीज़ को बनाओगे। और बनाने के बाद क्या करोगे, उसे आखिरी में खाओगे। तो यानी कि अगर मैं कहूँ कि ये सिस्टम, यानी कि ये ऊपर नीचे कर दूँ क्रम, तो क्या ये सिस्टम बन पाएगा? नहीं।
यानी कि सिस्टम में क्या होता है, सिस्टम में एक तो पहले से प्लानिंग होती है, दूसरा क्या होता है, सिस्टम में क्रम बाय क्रम चलते हैं सारे सामान, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो यानी कि सिस्टम की बात हो रही है और सिस्टम में आपको पूछा जाए कि सिस्टम क्या कहता है, यानी कि जब आपने सिस्टम की बात करी तो सिस्टम में आपको ये भी तो पता होना चाहिए सिस्टम क्या कह रहा है। सिस्टम क्या कह रहा है, सिस्टम जो है, जो नियम है, जो व्यवस्था है, जो भी है, उसे क्या है, एक प्रणाली के तौर पर, यानी एक क्रम बाय क्रम चीज़ों को व्यवस्थित करके अपने गोल को अचीव करना, अपनी ज़रूरतों को पूरा करना, अपने जो चीज़ें हैं उसको पूरा करना, उसे क्या कहते हैं, सिस्टम। ठीक है, क्या समझ में आया। सिस्टम की यानी कि एक तरह से पूरा का पूरा जो कार्य चल रहा है वो सिस्टम पर चल रहा है। और लाइब्रेरी एज ए सिस्टम, लाइब्रेरी क्या है, लाइब्रेरी एक सिस्टम है, यानी कि लाइब्रेरी क्या है, एक सिस्टम है। क्यों सिस्टम है, क्योंकि लाइब्रेरी में, अगर लाइब्रेरी में देखो, आपने क्या है, स्लीविंग और रीडिंग का नाम सुना होगा, दो नाम सुने हैं। फिर आपने इसका जर्नल्स, मैगज़ीन, रेफरेंस बुक, इनका भी नाम सुना होगा। अब ये बताइए मुझे, चलो इसे छोड़ दो, अब ये बताइए मुझे, आपका यानी कि आपको, ये है लाइब्रेरी, ठीक है, यहाँ पर आया एक स्टूडेंट यानी कि यूज़र, ठीक है, ये यूज़र आया, इन दोनों ने, यानी इसमें है 10,000 किताब, ध्यान से सुनते जाना इस कहानी को, 10,000 किताब है इस लाइब्रेरी में, ठीक है। आपका यानी कि स्टॉक वेरिफिकेशन हुआ और स्टॉक वेरिफिकेशन में आपने 1,000 किताब निकाल दी, 9,000 किताब बची, ठीक है। तो क्या होगा, 10,000 निकली, यानी कि निकली, और इनके यूज़र के बढ़ने से 10,000 की जगह अगले साल 11,000 भी तो करनी है। अब 1,000 हमारी क्या हो गई, विड्रॉल हो गई, यानी कि वीडिंग हो गई इसकी, ठीक है, स्लीविंग नहीं हुई, वीडिंग हुई, तो वीडिंग हुई तो विड्रॉल कर दी हमने। अब विड्रॉल कर दी तो 9,000 बची। अब स्टूडेंट के हिसाब से क्या है, कम किताब आ रही है, तो क्या करेंगे, उसको क्या करेंगे, एक बढ़ाएंगे। यानी कि सिस्टम क्या कहता है, सिस्टम ये कहता है कि अगर एक आदमी निकलेगा, जैसे आपकी कंपनी होती, अगर एक आदमी निकलेगा तो एक आदमी आएगा भी तो भाई। मान लीजिए यहाँ 10 लाइब्रेरियन है, इस लाइब्रेरी में 10 लाइब्रेरियन है, तो 10 लाइब्रेरियन को उसकी यानी ज़रूरत है, 10 लाइब्रेरी को 10 लाइब्रेरियन की ज़रूरत है। अब क्या, यूज़र बढ़ गए, यानी यूज़र पहले थे यहाँ पर 200, अब हो, यानी कि 200 थे, अब हो गए 300, तो क्या होगा, यानी कि इसे एक या दो और बढ़ाने पड़ेंगे, तो यानी कि एक तो एक कम हो गया, 9 बचे, ठीक है। और 9 के बाद यानी कि अब और 2 चाहिए, मतलब 3 टोटल मेंबर चाहिए, तो 3 लाइब्रेरियन का और क्या इंटरव्यू लेके उन्हें क्या करा जाए, सेलेक्ट करा जाएगा। तो क्या है, यानी कि सिस्टम क्या कहता है, अगर एक चीज़ निकल रही है तो एक चीज़ को लेके भी आना है। सिस्टम क्या कह रहा है, सिस्टम ये कह रहा है कि अगर आपका कुछ चीज़ यानी कि ख़राब हो गई, कुछ चीज़ हमने हटा दी है, तो कुछ चीज़ वापस भी लाना है। तो ये इसलिए लाइब्रेरी को क्या कहा गया है, सिस्टम। जितना भी है, देखो एक चीज़ और एक और बात करता हूँ, चाहे लाइब्रेरी का आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आने की, मैं एक बात बताता हूँ, जहाँ पर बिजनेस वर्ड जुड़ जाए, व्यापार वर्ड जुड़ जाए, ये ध्यान रखना, वहाँ पर सिस्टम का ही बोलबाला रहता है, यानी कि व्यापार। और आजकल हर जगह सिस्टम चलता है। आपका घर है, यानी आपके घर में भी अगर आप सिस्टम से चलोगे तो क्या होगा, उसको भी आप क्या करोगे, साल भर में, या फिर अगर जैसे आप कहते हो ना कि मैं सिस्टम से, यानी कि अपने पैसों को सेव करते रहता हूँ, तो यहाँ तक समझ में आएगी। सीधी सीधी बात यह है भैया, जहाँ पर क्या होगा, एक स्ट्रक्चर होगा, एक सेट ऑफ रूल होगा, सेट ऑफ क्या होगा, बॉडीज़ होंगी, और कहीं ना कहीं आपका जो सिस्टम चलता है वो आपका किस पे चलता है भाई, रूल्स आ गए, रूल्स होगा तभी चलेगा। अगर मैं इसका कहूँ कि अब इसने कह दिया कि 9 लाइब्रेरियन है, इन्होंने कह दिया चल कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अब 9 लाइब्रेरियन है तो क्या पड़ेगा, इस पर इफेक्ट पड़ेगा। यानी सिस्टम क्या कहता है, सिस्टम कहता है रूल्स पे चलना है। 9 अगर इसकी ज़रूरत 13 की है तो 13 चाहिए, 12 की ज़रूरत है तो 12 चाहिए, ये नहीं कि कॉम्प्रोमाइज़। तो सिस्टम क्या कहता है, उसके अकॉर्डिंग चलना है। जैसे मान के चलिए, अगर आप में खून की कमी हो जाती है तो आपको, यानी कि डॉक्टर क्या देता है आपको, टॉनिक देता है, यानी कि आपको कहता है कि इस चीज़ को, यानी कि इस तरह की चीज़ें खाइए जो आपको
आपके खून को पूरा करे। अगर वो क्या, आपकी बॉडी भी तो एक सिस्टम है, अगर उसमें कुछ चीज़ की कमी होगी तो क्या होगा, उससे दिक्कत करेगी। आपका ये मान लीजिए खून की कमी है, यानी कि आपका जो है एचबी कम है, एचबी कम होगा तो फिर क्या होगा, आपको खून यानी कि आपकी जो एचबी रेट कम है, और एचबी रेट कम है तो फिर आपका खून की कमी, और खून की कमी होगी तो फिर आपको बीमारी भी लगेंगी, इस तरह से ये सब चीज़ें होंगी। तो यानी कि वो क्या कह रहा है, वो भी तो एक सिस्टम है, बॉडी भी तो एक सिस्टम है। तो लाइब्रेरी क्या है, एक सिस्टम है। लाइब्रेरी में कमी होगी तब भी दिक्कत है, अगर उसके रूल्स के हिसाब से नहीं चलेगा उसमें भी दिक्कत है, स्ट्रक्चर के हिसाब से नहीं चलेगा तो उसमें भी दिक्कत है। तो यानी कि लाइब्रेरी क्या है, लाइब्रेरी आपकी बॉडी की तरह एक सिस्टम है। कमी करोगे तब दिक्कत है, ज़्यादा खाओगे तब दिक्कत है। अगर ज़्यादा खाते तो क्या होता है, यानी कि आंखों में फैट बढ़ने लगता है, तो वो भी एक दिक्कत है। तो ये भी दिक्कत। अगर मान लो 300 की सीट है, आपने 500 बच्चे भर दिए, तो क्या बच्चे क्या करेंगे, वही रोज़ कंप्लेंट आएगी कि हमें बैठने की सुविधा नहीं मिलती। तो क्या है, सिस्टम लैप्स हो गया, यानी कि सिस्टम क्या हो गया, लैप्स हो गया। तो क्या है, इसलिए कहते हैं लाइब्रेरी एज ए सिस्टम। समझ में आ गई कहानी, इस चीज़ को समझ गए होंगे। और हाँ, 29 यानी कि 29 तारीख को 4 बजे से 5 बजे तक आपका टेस्ट रहेगा। पेपर आपका गूगल फॉर्म में है, यानी कि आपको अभी मैं आपको बता दूंगा किस तरह से आपको सॉल्व करना है। अभी उस वीडियो मैं बना रहा हूँ, उसकी बनाता हूँ आपको, और आपको बता देता हूँ कि किस तरह से आपको सॉल्व करना है, क्या है, और क्वेश्चन कैसे कैसे करना है। यानी कि एक ही मेल आईडी से एक ही बच्चा पेपर दे सकता है, और ज़्यादा ये वो मत करना कि आप कि इस चीज़ को लेके चलो कि मैं अपने अच्छे नंबर लाने के लिए 10 ईमेल आईडी। भाई आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, कुछ नहीं करना। आपको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता चाहे आपके 0 नंबर आए, मैं कह रहा हूँ 0 नंबर आए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पर 0 नंबर आएंगे तभी वहाँ पर क्या होगा, आपके अच्छे नंबर आएंगे, क्योंकि आप क्या करो, 0 से आपका दिमाग हिलेगा, दिमाग हिलने से आप प्रैक्टिस करोगे। बस इतना ध्यान रखना, यानी कि जो आता है उसे करते चल जाओ। 1 घंटे का टेस्ट है, और 1 घंटे में आप करना, आराम से करना। यानी कि आपको 3:55 पर 3:55 पर वीडियो के माध्यम से आपको लिंक मिल जाएगा। वीडियो में सारा लिंक होगा, आप वहाँ से सॉल्व कर लेना। नहीं तो आपके यानी कि टेलीग्राम चैनल पर भी आपको लिंक मिल जाएगा। 3:55 पर 29 तारीख के 5 मिनट में आपका एक्टिवेट हो जाएगा। आप उस चीज़ को सॉल्व कर लेना। ठीक है बच्चों, तो चलिए, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो की ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।